ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभजाद मुनिनायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था, और जहां पर अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करे मुन्हे केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चल दिया। बहुर राम जान के दिखाई, जमुना कलमल हरन सुहाई। पुन देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। फिर राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पद पुन देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखो परम पावनी पुन बोनी, हरन शोक हर लोक निशेनी। पुन देख अवधपुर अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नशावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोक को हरने वाली और श्रीहरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोगों का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुन पुन हर्षित राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुण्य प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मज्जुन कीन। कपिन सहित विप्रह कहो, दान विविध विदीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत हैं कहा बुझाई, धर बट रूप अवधपुर जाई। भरत हैं कुशल हमारे सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चले आए हूँ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर तुरंत आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पह गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, अस्तुत कर पुण्य आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही वहां से चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। मुंड पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चल दिए। यहाँ अब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसर नाग जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आयस पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुन चरणन परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरे। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन असीस हर्ष मन गंगा, सुंदर तब अहिबात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गोह प्रेम में विवल होकर दौड़े। परम सुख से परिपूर्ण होकर तब प्रभु के समीप आए। प्रभु ही सहित बिलोक बेदेही, परेऊ अवन तन सुध नहीं देही। प्रीति परम बिलोक रघुराई, हरस उठाए लियो और लाई। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर
और आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े गुहेराज। उसे शरीर की भी सुध नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाए कपाल निधान, सुजान राय रमापति, बैठारे परम समीप बूझी कुशल सोकर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंज, शंकर से विजय सुख धाम पूरन काम, राम नमाम ते। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाल कर कुशलता पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम, हे राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निशान सो हर, भरत ज्यों उरलाइयो, मत मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनार चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादिहर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावह मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया है। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों के में अपनी प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामांध विकारों का झरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूत नित तिन्हें देख भगवान। तिन्हें देह भगवान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीलाओं को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन हर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे मेरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान लंका कांड समाप्त हुआ। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी को सादर नमस्कार, बार बार धन्यवाद। चैनल में इसी प्रकार सहयोग करते रहिए। यह कथा पापों को हरने वाली और सुख ऐश्वर्य धन संपदा देने वाली है। सुनते रहिए। धन्यवाद, सादर नमस्कार।